8वीं स्कॉलरशिप के फुल कोर्स के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर गाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम। जमात हश्तुम स्कॉलरशिप का इल्म रियाजी और इल्म रियाजी का हमारा यूनिट नंबर 3 इल्म हिंसा बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये, और इसका तीसरा मौजू चल रहा है हमारा दायरा, दायरवी इलाका, किता दायरा, दायरावी कौस और दायरे की खुसूसियात। ढेर सारी मालूमात इस दायरे वाले हमारे यूनिट में है, तो आप इसे गौर से देखिए और दायरे के मुतालिक तमाम मालूमात को समझिए। उसके बाद में हम कुछ मशक़ी सवाल देखेंगे और कुछ सवाल आप हल कीजिए। देखिए, दायरा मुस्तवी में एक मुतय्यन नुक्ते से मसावी फासले पर वाक़ तमाम नुकात के सेट को दायरा कहते हैं। जब मुस्तवी के अंदर एक मुतय्यन नुक्ते से मसावी फासले पर जब तमाम नुकात एक दूसरे से मिल जाती है तो इस सेट को हम दायरा कहते हैं। निस्फ़ कुत्र और कुत्र, एक ही दायरे के तमाम निस्फ़ कुत्र मसावी लंबाई के होते हैं। जब हम एक दायरा बनाते हैं तो उसके जितने भी निस्फ़ कुत्र होते हैं वो सब मसावी लंबाई के होते हैं। दायरे की मदद से इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपके सामने एक दायरा है। इस दायरे के अंदर दरमियान में जो आता है ये आता है दायरे का मरकज़, और दायरे के मरकज़ से जब हम यहाँ तक एक कोई ख़त खींचते हैं, ऐसे मिला देते हैं, तो ये कहलाता है निस्फ़ कुत्र। अगर दायरे का मरकज़ ओ है और ये आर है तो ये ओ आर हो जाएगा इसका निस्फ़ कुत्र। तो ऐसा एक ही दायरे में बेशुमार निस्फ़ कुत्र होते हैं। तो एक दायरे में हम ढेर सारे निस्फ़ कुत्र खींच सकते हैं। अगर आपको इसे समझना है तो साइकिल की जो रिंग आती है उसमें आप देखिए जो स्पोक लगे होते हैं वो निस्फ़ कुत्र की तरह ही लगे होते हैं। तो हम इसमें कितने भी निस्फ़ कुत्र लगा सकते हैं, इसकी कोई गिनती नहीं है। और निस्फ़ कुत्र को हमेशा जाहिर करते हैं आर से। निस्फ़ कुत्र की अलामत है आर, आर यानी रेडियस। उसके बाद है दायरे में मसावी लंबाई के बेशुमार कुत्र होते हैं। कुत्र कहा जाता है निस्फ़ कुत्र का दुगना। जब निस्फ़ कुत्र पूरा आखिर तक मिल जाता है और मरकज़ से गुजरता है तो ये कहलाता है कुत्र। कुत्र की अलामत होती है डी, इसे हमेशा डी से जाहिर करते हैं कुत्र को। और एक दायरे में बेशुमार कुत्र हम खींच सकते हैं। निस्फ़ कुत्र जो है वो कुत्र का आधा होता है और कुत्र जो है वो निस्फ़ कुत्र का दुगना होता है। एक ही दायरे के कुत्र की लंबाई इस दायरे के निस्फ़ कुत्र की लंबाई का दुगना होती है, यानी डी बराबर 2r। डी बराबर यानी डी यानी हो गया कुत्र, कुत्र की लंबाई होती है निस्फ़ कुत्र का डबल यानी 2r। दायरे के वित्र, दायरे पर वाक़ किसी भी दो नुकात को जोड़ने वाले कितने ख़त को दायरे का वित्र कहते हैं। अभी कोई भी दो नुकात, समझिए यहाँ पे एक नुक्ता है और यहाँ पे एक नुक्ता है, और इन नुक्तों को हमने आपस में जोड़ दिए तो ये कहलाएगा दायरे का वित्र। दायरे का वित्र अगर दायरे के मरकज़ से गुजरता हो तो इसे दायरे का कुत्र कहते हैं, और जब ये वित्र मरकज़ से गुजरता है तो जब ये कहलाता है दायरे का कुत्र। और दायरे का कुत्र दायरे का सबसे बड़ा वित्र होता है। ये जो कुत्र है ये दायरे का सबसे बड़ा वित्र कहलाता है। हर वित्र कुत्र नहीं हो सकता, लेकिन हर कुत्र जो है वित्र हो सकता है, क्योंकि हर वित्र जो है वो दायरे से नहीं, मरकज़ से नहीं गुजरेगा। क्योंकि हमें दो ये जो रिंग की जो ये साइड है, दोनों साइड, इसको मिलाने वाले जो कितना ख़त है उसको हम लेकिन जो मरकज़ से गुजरता है उसे कुत्र कहते हैं। और कुत्र जो है दायरे का सबसे बड़ा वित्र होता है। एक दायरे में बेशुमार वित्र खींच सकते हैं हम। देखिए ये यहाँ पे एक हमने खींचे, यहाँ भी एक हम वित्र ले सकते हैं और इधर से भी ले सकते हैं, यानी कोई गिनती नहीं है, हम बेशुमार वित्र यहाँ से खींच सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, दरअज़ झैल शक्ल में देखिए भाई एक शक्ल दी गई है। दायरे का निस्फ़ कुत्र किता ओ आर, किता ओ पी और किता ओ क्यू है। ये ओ से लेके आर तक, ओ से लेके क्यू तक और ओ से लेके पी तक, ये है निस्फ़ कुत्र। दायरे का जो वित्र है जो मरकज़ से गुजर रहा है, देखिए पी क्यू जो है दायरे का वित्र भी है और कुत्र भी है। उसके बाद में दायरे के जो वित्र है ये सी डी, ए बी और पी क्यू, ये तीन वित्र है। पी क्यू सबसे बड़ा वित्र और कुत्र दोनों भी है, और ओ जो है वो दायरे का मरकज़ है। दो दायरों के निस्फ़ कुत्र मसावी हो तो इन्हें मुतमासिल दायरे कहते हैं। जब दो दायरे होंगे और उनके जो निस्फ़ कुत्र है वो मसावी लंबाई के होंगे तो वो दोनों दायरे मुतमासिल दायरे कहलाएंगे। यहाँ देखिए दो दायरे दिए गए हैं R1 और R2, तो ये मुतमासिल दायरे हैं क्योंकि उनके निस्फ़ कुत्र जो है मसावी लंबाई के है। दायरे का इलाका, देखिए दायरे का अंदरून, दायरे के इलाके के तीन हिस्से हैं। ये दायरे का अंदरून, ये जो अंदर जो नुकात है ये दायरे का अंदरून। दायरे का बैरून, ये जो बाहर जो नुकात रहेंगे ये दायरे का बैरून। जैसा H नुक्ता जो है बैरून में है, G नुक्ता बैरून में है। और ख़ुद दायरा, और ये खुद दायरा जो दायरे पे जो नुकात है E, F और D, ये दायरे में मौजूद नुकात है, तो ये है दायरे का इलाका। दायरे का अंदरूनी हिस्सा और दायरे का मोहित मिलकर दायरे का इलाका बनता है। दायरे का अंदरूनी हिस्सा और दायरे का ये जो मोहित है ये मिला के बनता है दायरे का इलाका। और ये दायरे का बैरून जो है ये दायरे के इलाके में नहीं आता, ये बैरून में है, लेकिन जो दायरे पर नुकात है और दायरे के अंदर है ये है दायरे का इलाका, दायरा भी इलाका। दायरे के अंदरूनी हिस्से में वाक़ नुकात देखिए यहाँ पे नुक्ता ए, बी और सी, ये ए, बी और सी अंदरून में है। ई, एफ और डी जो है ये दायरे पर है, और एच और जी जो है ये दायरे के बैरून में मौजूद है। कितना दायरा, यहाँ देखिए दायरे को यहाँ पे हमने ए और बी एक वित्र खींच लिए जिसकी वजह से दायरा दो हिस्सों में तकसीम हो गया, तो ये जो है ये कहलाएगा कितना दायरा। हर हिस्से को कितना दायरा कहेंगे, ये छोटा है और ये बड़ा है। जो छोटे वाला है उसे असगर कहा जाता है और जो बड़े वाला है उसे अकबर कहा जाता है। यहाँ पे ए, एक्स और बी, ये जो है ए, एक्स और बी, इसे कहेंगे हम
असगर कौस, और ए वाई और बी इसे कहेंगे अकबर कौस। अकबर कौस यानी बड़ा इलाका। निस्फ दायरा, जब दायरे के मरकज से कोई खत गुजर के दोनों जानिब मिल जाता है तो वो दायरा दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। तो ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा कहलाता है निस्फ दायरा, और निस्फ दायरे की पैमाइश होती है 180 दर्जे। ऊपर वाला 180, नीचे वाला 180, और कुल दायरे की पैमाइश होती है 360 दर्जे। एक ही किते दायरे के जाविये, अब देखिए यहाँ पे एक ही किता दायरा, यहाँ पे हाफ दायरा, ये एक दायरा बना हुआ है, और दायरे के अंदर यहाँ पे देखिए ये मरकज से थोड़ा ऊपर ए बी एक वित्र खींचा गया है, और यहाँ से ए ओ बी और ए पी बी दो जाविये बनाए गए हैं। तो ये ए क्यू बी और ए पी बी ये जाविये क्या होंगे, एक दूसरे के मुतमासिल होंगे, इनकी पैमाइश का मजमू एक दूसरे के बराबर होगा, और ये से मुतमासिल की अलामत से हम जाहिर करेंगे। निस्फ दायरे के जाविये, अब जो निस्फ दायरा है देखिए यहाँ पे थोड़ा ऊपर था, यहाँ थोड़ा नीचे आ गया, ये इसको टच हो गया, मरकज को मिल गया। तो निस्फ दायरे के अंदर जो जाविये होते हैं वो कायमा जाविये होते हैं, जैसा ए पी बी, ये ए पी और बी और ए क्यू और बी ये दोनों जाविये मुतमासिल है, और इनकी पैमाइश का मजमू 90 दर्जे है, ये जाविये कायमा जाविये कहलाएंगे। और जो दायरे के मरकज से थोड़े ऊपर है ये सिर्फ मुतमासिल होंगे, इनकी पैमाइश हमें निकालना पड़ेगा। अगर एक दायरे की पैमाइश हमें दी गई है 60 दर्जे की तो दूसरा जाविया भी 60 दर्जे का ही होगा, और यहाँ पे एक अगर दोनों जाविये नहीं भी दिए गए हैं तो दोनों जाविये की पैमाइश कितनी होंगी, 90 दर्जे की होंगी, क्योंकि ये कायमा जाविये है। नेक्स्ट देखेंगे हम असगर और अकबर किते दायरे। यहाँ देखिए ये ए क्यू और बी ये एक किता दायरा है, ये है असगर यानी छोटे वाला, ए पी और बी ये है अकबर किता दायरा। असगर किते दायरे का जाविया मुनफरजा होता है, ये जो असगर वाला है इसका जो जाविया है ये मुनफरजा है, यानी इसकी जो पैमाइश है ये 90 दर्जे से ज़्यादा है। और अकबर का जो जाविया है ए पी और बी ये हादा जाविया है। देखिए यहाँ पे गौर से आप, ये हादा जाविया है क्योंकि इसकी पैमाइश जो है 90 दर्जे से कम है और इसकी 90 दर्जे से ज़्यादा है। तो एक बात ज़हन नशीन कीजिए, अकबर किते दायरे का जो जाविया है वो हादा जाविया होगा, और असगर किते दायरे का जो जाविया है वो मुनफरजा जाविया होगा। अब देखेंगे दायरे के मरकज से वित्र का फासला। देखिए ये दायरे का मरकज है, और यहाँ से क्या किया गया, एक उमूद खींचा गया, इसे उमूद कहा जाता है। ये वित्र ए बी पर उमूद है पी क्यू, इसे इस तरह की अलामत से जाहिर करते हैं हम, किताब पी क्यू। ये किताब पी क्यू जो है ये उमूद है, देखिए उमूद के लिए ऐसी अलामत का इस्तेमाल होता है वित्र ए बी पर। ये वित्र ए बी पर उमूद है, उमूद है यानी एकदम स्ट्रेट रहेगा, और इसकी पैमाइश रहेगी 90 दर्जे की। और ये क्या करेगा, वित्र को दो हिस्सों में तकसीम कर देगा, और ये दोनों हिस्से क्या होंगे, एक दूसरे के मुतमासिल रहेंगे। ये ए क्यू और ये क्यू बी दोनों की पैमाइश मसावी रहेंगी। अगर ए क्यू की पैमाइश 6 सम है तो क्यू बी की पैमाइश भी 6 सम रहेंगी। इस तरह टोटल ए और बी की जो पैमाइश रहेंगी वो 12 सम रहेंगी। ये हमें जब सवाल हल करेंगे जब हमें ये चीज़ें काम में आएंगी। और ये उम्मीद होने की वजह से ये हो गया 90 दर्जे का जाविया, और जब ये पी और ए को मिला देंगे तो ये बन जाएगा कायमा जाविया मुसल्लस। इस तरीके से फिर फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करके हम अलग अलग सवाल हल करेंगे। उसके बाद का पॉइंट है मुतमासिल वित्र और मरकज़ के दरमियानी फासले की खुसूसियात। ये देखिए ये ए बी और सी डी ये दोनों जो वित्र है, यहाँ पे देखिए ए बी और सी डी ये मुतमासिल वित्र है। अगर ए बी 5 सम का है तो सी डी भी 5 सम का होगा। और ओ पी, ये ओ पी जो है ये उमूद है ए बी पर, और ओ क्यू जो है ये उमूद है सी डी पर। यहाँ पे देखिए इस तरह इन्हें जाहिर किया गया है दोनों उमूदों को। ओ पी ए बी पर उमूद है, ओ पी यहाँ देखिए ये ओ और पी ये उमूद है ए बी पर, और ओ क्यू ये ओ क्यू सी डी पर उमूद है। तो इस तरीके से उन्हें जाहिर किया गया है। इस वजह से ए बी और सी डी ये दोनों क्या हो गए, मुतमासिल हो गए। इसीलिए ओ पी और पी क्यू भी क्या हो जाएंगे, मुतमासिल हो जाएंगे। अगर ओ पी 5 सम का है तो ओ क्यू भी 5 सम का रहेगा, और ए बी अगर 10 सम का है तो सी डी भी 10 सम का रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मुतमासिल वित्रों से मरकज़ पर बनने वाले जाविये। मुतमासिल जो वित्र है, समझिए ये ए और बी दोनों मुतमासिल है, अगर ये 5 सम है तो ये भी 5 सम है, और इसकी वजह से जो जाविये बन रहे हैं ए ओ बी और सी ओ डी ये दोनों जाविये क्या रहेंगे, एक दूसरे के मुतमासिल रहेंगे। जैसे यहाँ पे y की पैमाइश अगर 60 सम है तो यहाँ पे x की पैमाइश भी 60 सम रहेंगी, यहाँ दिखाया गया हमें। तो इसलिए x और y जो है ये एक दूसरे के मुतमासिल रहेंगे, उसे इस तरह की अलामत से हम जाहिर करते हैं। दायरे का मोहित और दायरे का रकबा, ये जो रिंग होती है दायरे की पूरी रिंग इसे कहते हैं दायरे का मोहित। इंग्लिश में इसे सी से जाहिर करते हैं, मोहित को हम सी से जाहिर करते हैं यानी सरकमफ्रेंस। तो ये जो पूरी जो रिंग है, ये रिंग को अगर हमने तोड़ के खींच लिए तो एक कितने खत बन जाएगा, और ये पूरा जो है ये कहलाएंगे इसका मोहित। और मोहित के लिए हम देखते क्या क्या है, किसी भी दायरे के मोहित की इसके कुतरे से निस्बत कायम रहती है, उसका जो कुत्र है उससे उसकी निस्बत रहती है, वो गैर हकीकी अदद होता है, और इसे रोमन हुर्फ यानी ये जो अलामत है इसे पाए कहा जाता है, पाए से जाहिर करते हैं। ये रोमन अलामत है ये एक, और इसे जाहिर किया जाता है पाए से। पाए
तो इसे पाए पढ़ते हैं, आसानी के लिए इनकी कीमतों का इस्तेमाल करते हैं। पाए बराबर होता है 22/7 या 3.14। ये पाए की डिफ़ॉल्ट कीमत है। हमेशा पाए जहाँ भी इस्तेमाल होगा वहाँ पे इसकी डिफ़ॉल्ट कीमत 22/7 या 3.17 का ही हम इस्तेमाल करेंगे। और पाए बराबर होता है मोहित बटे कुत्र। अब मोहित क्या है यहाँ पे हमारे पास में ये पूरी रिंग, और कुत्र क्या होता है, यहाँ से कोई भी एक ख़त्म मरकज़ से गुजार देंगे। तो ये देखिए, मगर ये मरकज़ है और यहाँ से हमने एक कुत्र गुजार दी, ये उसका मोहित, ये उसका कुत्र हो गया। तो पाए की कीमत आती है मोहित बटे कुत्र। एक और इसमें निस्कुत्र यानी आर होता है, कुत्र यानी डी होता है और मोहित यानी सी होता है। इसलिए पाए बराबर होता है सी बटे डी। सी क्या है, मोहित, और डी क्या है, कुत्र। दूसरा दाब्ता बनेगा, ये सी यही रहेगा, डी इधर चले जाएगा, तो सी बराबर हो जाएगा पाए डी। उसके बाद में डी को यही रखेंगे, पाए को भेजेंगे तो डी बराबर हो जाएगा सी बटे पाए। चौथे दाब्ते में हम देखेंगे यहाँ पे 2 पाए आया कि 2 आर की जो कीमत थी यहाँ पे नीचे चली गई। आर कहाँ से आ गया, ये डी का दुगना 2 आर होता है, तो आर बराबर हो गया सी बटे 2 पाए। अब आखिरी दाब्ता है आर बराबर डी बटे 2। आर यानी निस्कुत्र और डी यानी कुत्र। निस्कुत्र जो है कुत्र का आधा होता है, इसलिए इसका दाब्ता है आर बराबर डी बटे 2। दायरे का रकबा, यहाँ देखिए हमारे सामने एक शक्ल बनी है दायरे की, और हमें इसका अगर रकबा मालूम करना है, रकबा यानी क्या, ये जो भरा हुआ जो हिस्सा है दायरे का, हमें अगर ये मालूम करना है अंदर का पूरा भरा हुआ हिस्सा, तो इसके लिए एक ज़ाब्ता है पाई आर की कुव्वत 2, यानी दायरे के रकबे का ज़ाब्ता, इसे याद कर लीजिए, पाई आर की कुव्वत 2। इसे इंग्लिश में पाई आर स्क्वायर भी पढ़ा जाता है आसानी के लिए। तो दायरे का रकबा का ज़ाब्ता है पाई आर की कुव्वत 2। ज़हन कर लीजिए इसे। दायरे का कौस, अभी हमें देखिए दायरे के 2 कौस थे, एक अकबर कौस और एक असगर कौस। अब एक है मख्तुआ कौस। मख्तुआ कौस क्या है, मुकाबले की शक्ल में कौस ए एक्स बी, ये ए एक्स और ये बी, ये एक कौस है, और कौस पी वाई आर ये एक कौस है। तो जाविया ए ओ बी, ये ए ओ बी, और जाविया पी क्यू आर, ये जाविया पी क्यू आर के बिलतरतीब मख्तुआ कौस है। यानी ये कौस की जितनी पैमाइश है वो ए ओ बी की पैमाइश के बराबर होंगी, और पी क्यू आर की जो पैमाइश है वो पी वाई आर के बराबर होंगी। यानी दायरे का जाविया और दायरे का कौस जो होता है मख्तुआ कौस, उनकी पैमाइश जो है मुतमासिल होती है। अब अकबर कौस और असगर कौस हमें देखे, ये पी वाई आर जो है ये असगर कौस है, और पी एक्स क्यू जो है ये अकबर कौस है, यानी बड़े वाला कौस है। और उसके बाद में देखेंगे यहाँ पे ये दायरे के मरकज से अगर हमने एक कुत्र को गुजार दिए तो दायरा निस्फ हो जाता है, ऊपर का दायरा आधा और नीचे का दायरा आधा। मरकजी जाविया, जो जाविया मरकज से गुजरता है उसे मरकजी जाविया कहते हैं। और मुकाबले की शक्ल में देखिए पी ओ क्यू, ये जाविया, ये जो है मरकजी जाविया कहलाएगा, इसे मरकजी जाविया कहते हैं। कौस की पैमाइश, अभी कौस की पैमाइश हमें मालूम करने के लिए देखें क्या है। यहाँ 2 तरह के कौस होते हैं। अकबर कौस की पैमाइश हम देखेंगे पहली, और दूसरी है पहली है असगर कौस की पैमाइश और दूसरी है अकबर कौस की पैमाइश। असगर कौस में क्या है, देखिए ये ए एक्स और बी, ये असगर कौस है, छोटी वाली कौस है, और इसका मरकज जाविया ए ओ बी। तो असगर कौस की पैमाइश और मरकज जाविया की पैमाइश क्या होती है, ये आपस में मुतमासिल होती है। तो यहाँ पे ए ओ बी देखिए, ये मेजर एंगल ए ओ बी मुतमासिल है मेजर कौस ए एक्स बी के। मरकजी जाविया और असगर कौस दोनों भी मुतमासिल होते हैं, इसे भी आप ज़हन कर लीजिए। अकबर कौस, अकबर कौस की पैमाइश कैसी है, 360, यानी पूरा दायरा जो है वो 360 माइनस नज़ीरी असगर कौस की पैमाइश, उसके करीब वाला जो असगर कौस है उसकी पैमाइश में से उसे निकाल देंगे हम। यानी जो ये बड़ा कौस है अकबर कौस, उसकी पैमाइश होती है 360, 360 में से हम नफ़ी कर देंगे, ये उसके नज़ीरी असगर कौस की, अकबर कौस की पैमाइश। कौसी जाविया, कौसी जाविया, ये देखिए यहाँ पे ये कौस एक बनी हुई है ए बी सी, ये कौस है, और ये ए बी सी ये एक कौसी जाविया। देखिए ए अंदर वाला जो बन रहा है ना ट्रायंगल टाइप, ये अंदर, ये है कौसी जाविया, ये कौस पे बना है ए बी सी के। तो जाविया ए बी सी का रासी नुक्ता कौस ए बी सी पर हो और कौस ए बी सी के अख्तामी नुक्ता जाविया ए बी सी के साकेन पर वाक़ हो, तो ए बी सी जाविया ए बी सी ये कौस ए बी सी का कौसी जाविया कहलाएगा। ए बी सी का कौसी जाविया कहलाएगा जाविया ए बी और सी। कौसी जाविया और मख्तुआ कौस का ताल्लुक, कौसी जाविया की पैमाइश इसके मख्तुआ किए हुए कौस की पैमाइश का निस्फ होती है। यहाँ पे देखिए ये ए बी सी ये एक कौसी जाविया है, इसकी पैमाइश क्या होंगी, मख्तुआ कौस की पैमाइश का हाफ, ये ए एक्स और सी के हाफ होंगे। यानी कौसी जाविया यहाँ पे मेजर एंगल ये है कौसी जाविया ए बी सी, ये जो शक्ल में दिया गया है, और इसकी पैमाइश जो है ये मेजर एंगल ए एक्स सी के हाफ होंगी। मेजर एंगल नहीं आएगा, ये कौस आएगा, क्योंकि कौसी जाविया सामने से इसके हाफ होंगी, यानी इसके बटे में 2 लिख देंगे हम। और फिर है मुस्तकिल मोहित ज़ुरबतुल अज़ला। दायरे के अंदर देखिए एक ज़ुरबतुल अज़ला बनाया गया है जिसके चारों नुकात जो है दायरे के मोहित को टच कर रहे हैं, तो इस शक्ल को हम कहते हैं मुस्तकिल मोहित ज़ुरबतुल अज़ला। और इस शक्ल में यहाँ पे ए बी और सी डी ये है मुस्तकिल मोहित ज़ुरबतुल अज़ला।
इसकी खास बात क्या है, इसके जो मुकाबिल के जाविये की पैमाइश का मजमू है वो 180 होता है, यानी इसमें जाविया ए और जाविया सी ये दोनों की जो पैमाइश का मजमू है वो 180 होगा, क्योंकि ये दोनों जाविये एक दूसरे के मुतम्मिम होते हैं। और पूरे मुस्तकिल मुहित ज़रबतुल अदला का जो रकबा है या उसका जो पैमाइश है वो हो जाएंगी 360 डिग्री, दायरे की जाविये की पैमाइश के बराबर। देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल। दायरे के निस्फ कुत्र की लंबाई 7 सम हो तो दायरे के सबसे बड़े वित्र की लंबाई क्या होगी? हमें पता है आर डी बराबर होता है, यानी डी यानी ये होता है इसका कुत्र, कुत्र बराबर होता है 2 निस्फ कुत्र के, निस्फ कुत्र यानी आर। अब यहाँ पे हमें निस्फ कुत्र कितना दिया गया है? 7 सम, तो 2 ज़रब 7 और 7 दूनी 14, 14 हमारे पास में ऑप्शन नंबर 3 में मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। नेक्स्ट है सवाल नंबर 2 है, शक्ल में कितना ए डी, देखिए यहाँ पे शक्ल में कितना ए और डी कुत्र है, क्योंकि ये मरकज से गुजर रहा है इसलिए कुत्र कहलाएगा। तो जाविया ए बी डी, जाविया ए बी और डी, और जाविया ए सी डी, जाविया ए सी और डी की पैमाइश क्या होंगी? हमें पता है जब मरकज से गुजरने के बाद में कुत्र से दायरे के 2 हिस्से हो जाते हैं और जो जाविये वजूद में आते हैं वो जाविया कायमा होते हैं। तो यहाँ पे जाविया बी पे बन रहा है, देखिए जाविया बी बीच में है और सी बीच में है, तो बी और सी पे जाविये बन रहे हैं और ये जाविये क्या हो जाएंगे? ये जाविये होंगे कायमा जाविये, और कायमा जाविये की पैमाइश होती है 90 दर्जे की। तो यहाँ पे आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। तीसरा सवाल है, अकबर कितने दायरे की पैमाइश असगर कितने दायरे की पैमाइश के दुगना से 30 ज़्यादा है? देखिए दुगना से 30 ज़्यादा है तो असगर कितने दायरे की पैमाइश क्या होंगी? इसे फार्मूला के जरिए अमल करेंगे, पहले समझेंगे इसको। हमें पता है कि अकबर कितने दायरा और असगर कितने दायरा दोनों की पैमाइश का मजमू होता है 360 दर्जे, यानी पूरे दायरे का जो पैमाइश होती है वो होती है 360 दर्जे, यानी अकबर कौस जमा असगर कौस करे तो 360 बराबर 360 होता है। अब यहाँ पे असगर कितने दायरे की पैमाइश अगर हमने x फर्ज कर लिए, x की पैमाइश के दुगना से, दुगना यानी 2x, यहाँ पे हो जाएगा 2x से 30 ज़्यादा है जमा 30, यानी इन तीनों की अगर जमा कर दी हमने, ये असगर और ये अकबर, 2x बराबर ही हो जाएगा 360 दर्जे। तो ये 2x और x की जमा होगी 3x जमा 30 बराबर 360 दर्जे। अब ये 30 जमा में है तो ये बन जाएंगे जाके उधर नफ़ी में, तो 3x बराबर हो जाएगा 360 तफरीक 30, तो 3x बराबर आएगा 360 में 30 तफरीक हुए बचे 330, इसलिए x बराबर 330। अब यहाँ पे 3 था, ये 3 के और x के दरमियान में कुछ नहीं है, यानी ज़रब है, ये ज़रब से उधर गया तो बटे में यानी तकसीम में चला जाएगा, तो यहाँ पे 3 जाएगा इसके तकसीम में, ये 3 का 3, 3 का 3, 0 का 0, इसलिए हमारे पास में x बराबर आ गया 110। और x क्या है? हमारे पास में असगर कौस की पैमाइश है और हमें असगर कौस की पैमाइश मालूम करने के लिए कहा गया था, तो ऑप्शन नंबर 3 में 110 मौजूद है, ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। चौथा सवाल है, शक्ल के मुताबिक कौन से नुकात दायरवी इलाके में है? दायरवी इलाका हमें देखिए अभी दायरे का अंदरून और दायरे पर वाक़ नुकात, ये दोनों मिला के बनता है दायरवी इलाका, और ये जो नुक्ते हैं ये नुक्ते हैं दायरे के बाहर बैरून में मौजूद है, ये दायरवी इलाके में शामिल नहीं होते। पहला ऑप्शन देखेंगे TEPA, टी है ई नहीं है, तो पहला ऑप्शन गया। PADS, पी है ए है, डी बाहर चले गया तो दूसरा ऑप्शन भी गया, बैरून में चले गया। DETR, डी बाहर है तो तीसरा ऑप्शन भी गया। चौथा CAPT, ठीक है, ये सी दायरे पर है, पी अंदर है, ए अंदर है और टी दायरे पर है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही, तो ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। पांचवा सवाल है, मुकाबले की शक्ल में OM उमूद है AB पर, ये OM उमूद है AB पर और हमें AB 8 सम दिया गया है, ये पूरा AB दिया उसने हमें 8 सम का, और OM दिया हमें उसने 3 सम का। तो दायरे का निस्फ कुत्र मालूम कीजिए। निस्फ कुत्र यानी देखिए ये दायरे के मरकज से ये दायरे तक का फासला AO मालूम करना है, ये हो गया निस्फ कुत्र। अगर इनको हमने गौर से देखे तो ये बन गया एक कायमा ज़ाविया मुसल्लस, और इसमें फीसा गौरस का मतलब हम लगा सकते हैं, और हमें फीसा गौरस का मतलब पता है कि वित्र का मुरब्बा, वित्र यानी क्या? ये 90 के सामने वाला वित्र, इसका मुरब्बा यानी AO, इसको लेंथ लिखते हैं, लेंथ AO का मुरब्बा बराबर बाकी मानदार 2 अजला के मजमुए का मुरब्बे के मजमुए के बराबर होगा। तो बाकी मानदार 2 अजला कौन हो गए? OM और MA, इनके मुरब्बे का मजमुआ, यानी लेंथ OM का मुरब्बा जमा लेंथ MA या AM, एक ही बात होती है, इनका मुरब्बा। यहाँ बैठ गया फिसागोरस का मतलब। अब इनकी लिखो पैमाइश से क्या है? AO हमको मालूम करना है, दायरे का निस्फ कुत्र हमें मालूम करना है। उसके बाद में OM हमें दिया गया है, O और M हमें दिया गया है इसने 3 सम, यहाँ पे ये 3 लिख लेंगे, जमा AM नहीं दिया गया,
डायरेक्ट ए बी दिया गया है, ए बी कितना है 8 सम, हमें पता है ए एम जमा एम बी बराबर होता है ए बी, और ए बी 8 है, इसका आधा करेंगे तो एम बी 4 और ए एम 4, इसको डायरेक्ट हम यहाँ पे 4 ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास में वक्त कम होता है स्कॉलरशिप में, इसलिए हम छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उसको हल नहीं करते बैठेंगे। तो इन दोनों का मुरब्बा निकालेंगे हम, 3 का मुरब्बा जमा 4 का मुरब्बा, 3 का मुरब्बा आता है 9 और 4 का मुरब्बा आता है 16, तो 9 जमा 16 होता है 25। अब यहाँ पे ए ओ का मुरब्बा है, लेंथ ए ओ का मुरब्बा है, अब ये मुरब्बा हटेगा, यहाँ पे लगेगा रूट, तो ए ओ इसलिए हो जाएगा ए ओ बराबर रूट 25। अब रूट 25 यानी 5 का मुरब्बा, ये हो गया 5 का मुरब्बा, हमारे पास में आ गया ए ओ, लेंथ ए ओ आ गई हमारे पास में 5 सम हमारे पास में ऑप्शन नंबर 3 में मौजूद है। ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। छठा सवाल है, शक्ल में ए बी कितना ओ एम कितना उम्मीद है, ए बी और ओ एम, ये ओ एम जो है ए बी पर उम्मीद है, और ओ एन जो है ये सी डी पर उम्मीद है। यहाँ देखिए उम्मीद के लिए यहाँ पे 90 दर्जे का साइन बनाया गया है। ओ एम और ओ एन बराबर 7 सम, ये भी 7 है और ये भी 7 है। दायरे का निष्कुत्र 25 सम हो, यहाँ पे निष्कुत्र दिया गया है, निष्कुत्र क्या है ओ ए और ओ सी, ये कितना दिया गया है 25 हमें दिया गया है निष्कुत्र। तो वित्र ए बी और सी डी की लंबाई मालूम कीजिए। वित्र ये ए बी और ये सी डी हमको क्या करना है, इनको हमको मालूम करना है। तो यहाँ पहले हम देखेंगे फिसागोरस का मसला लगा के, यहाँ पे ओ एम भी दिया गया है और ओ ए भी दिया गया है। अगर ए एम मालूम हो गया तो ए एम का दुगना रहेगा ए बी। ये देखिए ना वित्र है, यहाँ पे अगर ये उम्मीद हो गया, उम्मीद होने की वजह से इसके दो मसावी हिस्से हो जाते हैं, तो ए एम बराबर एम बी, और दोनों की जमा करेंगे हम तो आ जाएगा ए बी, और ए बी मिल गया, ए बी तो सी डी में हमें ऑटोमेटिक मिल जाएगा, क्योंकि दोनों भी मुतमासिल होते हैं। तो इस तरह हम क्या करेंगे, फिसागोरस का मसला लगा के किसी एक की पैमाइश निकालेंगे। तो हम पता है ये ए ओ जो है वित्र है, क्योंकि 90 के मुकाबिल का है, तो फिसागोरस का मसला हमने लगाया, तो लेंथ हमारे पास में ए ओ की कुव्वत 2 बराबर हो जाएंगी ओ एम की कुव्वत 2 जमा एम ए की कुव्वत 2, एम ए की कुव्वत 2, और ओ एम हमारे पास में है, ओ एम है हमारे पास में 7 की कुव्वत 2 जमा एम ए हमें मालूम करना है, तो एम ए ऐसा ही रहेगा, और ए ओ की कुव्वत 2 यानी 25 की कुव्वत 2। अब 25 की कुव्वत 2 यानी आता है 625, 25 का मुरब्बा, और 7 का मुरब्बा यानी 49 जमा एम ए की कुव्वत 2। अब ये एम ए हमें मालूम करना है, तो इसको यहाँ पर रखेंगे और 49 को उधर भेज देंगे। तरतीब से लिखते हैं इसको, एम ए की कुव्वत 2 बराबर 625, इसने अपनी जगह तब्दील नहीं करा, 49 गया इधर, तो 49 आ जाएगा इसके तफरीक में, तफरीक 49, इसलिए एम ए की कुव्वत 2 बराबर हो जाएगा 625 में से 49 तफरीक करें तो हमें मिलते हैं 576। उसके बाद में ये कुव्वत 2 है, तो ये कुव्वत 2 हटाएंगे, इधर रूट लगेगा, एम ए बराबर हो जाएगा कुव्वत 2 हटी, यहाँ पे रूट लगेगा 576, रूट में आगे 576, और 576 हमें पता है ये है 24 का मुरब्बा। यहाँ पे एम ए हमें मिल गया 24, ये एक पार्ट मिल गया 24, और हमें ए बी और सी डी दोनों मालूम करना है। अब ये 24 है तो ये भी 24 होगा, तो 24 दूनी हो गया हमारे पास में, इसको ज़रब कर देंगे 2 से, तो 24 दूनी आ गया 48, यानी हमें पूरा ए बी मिल गया 48। अब ए बी 48 है तो सी डी उसके मुतमासिल है, सी डी भी 48 हमारे पास में ऑप्शन नंबर 3 में मौजूद है। ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। 7वां सवाल है, मुकाबले की शक्ल में ए ओ बी मेजर एंगल ए ओ बी दिया गया है 130 हो, तो ओ बी ए ये मालूम करना है, और ओ ए बी ये मालूम करना है, और ये दोनों भी बराबर है। अब देखिए अगर गौर से देखेंगे हम तो ये बन रहे हैं जाविये, कायमा जाविये टाइप दिख रहा है हमें, हमें पता है कि कायमा जाविये नहीं है ये, लेकिन इनके अंदर की जो टोटल पैमाइश होती है जाविये की, इसके मुसल्लस की, वो होती है टोटल 180। अब 130 दिया गया है, और ये कितना होगा और ये कितना होगा, तो 130 में 180 में से हमने अगर 130 को नफ़ी कर दिए तो हमें मिल जाता है 50, और ये दाविया बराबर है, यानी ये 25 और ये 25, इस तरीके से 25 हमें आंसर मिलता है। लेकिन हम तरीके से करके देखेंगे इसको, अगर हमने इसको x फर्ज करें, इसको x फर्ज करें, दोनों मुतमासिल है, x जमा 130 बराबर 180। अब ये x यानी हो गया हमारे पास में 2x जमा 130 बराबर 180, ये 2x बराबर 130 गए उधर, तो 100 बराबर के उधर गए तो 180 के तफरीक में आ जाएंगे, इसलिए
2x बराबर रह जाएंगे 180 में से 130 गया तो बचे हमारे पास में 50। अब ये x और 2 ज़रब में है इसलिए x बराबर 50/2, 50 का 50 और सॉरी 2 का 2, 2 दूनी 4 और 2 बने 10, यानी x बराबर हमारे पास में आ गया 25। अब एक जाविया x 25 है, दूसरा भी 25 रहेगा क्योंकि दोनों भी क्या है यहाँ पे देखिए दोनों बराबर हैं, तो 25 हमें इस तरह भी मिल गया और इस तरह भी मिल गया। तो ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दायरे का मोहित 154 सम हो तो दायरे का कुत्र हमें मालूम करना है। हमें पता है मोहित बराबर क्या होता है, मोहित का मतलब मोहित का ज़ाब्ता है मोहित बराबर पाई डी, और यहाँ पे हमें डी मालूम करना है इसलिए डी बराबर मोहित बटे पाए, मोहित बटे पाए, इसलिए डी बराबर मोहित कितना है 154 है और पाए हमें पता कितना है, पाए आता है 22/7, या पाई की कीमत रखेंगे हम 22/7, इसलिए हमारे पास में डी बराबर आ जाएगा, इसलिए डी बराबर ये 154 ऐसा ही रहेगा। और ये जो 22/7 है इसको तरतीब से करें तो ये 7 ऊपर जाता है 22 नीचे रह जाता है, ज़रब 7/22। इस तरह ये कसर की जो कसर आती है उसको तरतीब करने का एक उसूल है ये कि नीचे वाला जो होता है कसर के नीचे की कसर का नीचे वाला जो होता है नसबनुमा वो ऊपर चला जाता है मेन कसर के शुमार कुनिंदा में, तो यहाँ पे 7 ऊपर आ जाएगा 22 नीचे रहेगा। अब 22 से हम 154 को काटने की कोशिश करेंगे, 2 का 2, 2 का 2, 2 सत्ती 14, फिर बचा यहाँ पे 1, 2 सत्ती 14, बचा यहाँ पे 11, 11 सत्ती 77, इसलिए डी बराबर हो गया हमारे पास में 7 ज़रब 7, इसलिए डी हमारे पास में आ जाएगा 7 सत्ती 49, 49 हमारे पास में ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है। ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। सवाल नंबर 9 है, एक घोड़ा गाड़ी के पहिए का कुत्र 1.4 मीटर है, 2.2 किलोमीटर फासला तय करने के लिए पहिए के कितने चक्कर होंगे। एक घोड़ा गाड़ी के पहिए का कुत्र मीटर में दिया गया है और हमें 2.2 किलोमीटर का फासला तय करना है, तो पहले इस जो किलोमीटर है इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। हमको पता है कि जब हम किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसको कर देते हैं हम ज़रब 1000 से, किलो का मतलब ही 1000 होता है, तो 2.2 की ज़रब करेंगे हम 1000 से, तो सीधे सीधे यहाँ के 3 0 उठ के यहाँ लग जाएंगे, आशारी इधर सरक जाएगा, तो ये हो जाएगा 2200 मीटर फासला। ये आ गया हमारे पास में फासला उसका। अब पहिए का एक चक्कर और पहिए का मोहित बराबर होता है, पहिए का जो एक चक्कर लगेगा ऐसा गोल और पहिए का जो मोहित रहेगा वो दोनों बराबर रहेंगे, यानी मोहित बराबर हो गया एक चक्कर के, एक चक्कर के बराबर हमारा मोहित हो जाएगा। हमें पता है दायरे का मोहित का दाब्ता क्या होता है, पाई डी, मोहित बराबर हो गया हमारे पास में पाई डी। अब पाई डी से हम क्या करेंगे, पाई की कीमत रखेंगे और डी की कीमत यहाँ पे रखेंगे। अब कुत्र हमें दिया गया है दायरे का 1.4 बराबर हो जाएगा ये 22/7 ज़रब डी है 1.4। अब इसको 14 अगर समझिए तो 7 के साथ 7 दूनी 14, आशारी के बाद में क्या था तो यहाँ पे लगा देंगे आशारिया 0.2 और 22 की और इसकी ज़रब करेंगे बराबर आ जाएगा 22 ज़रब 0.2, तो 22 दूनी होता है 44, अशार लगेगा 1 के बाद तो ये हो जाएगा 4.4। तो ये हमें मिल गया पहिए का मोहित 4.4 मीटर। अब हमें क्या करना है, हमें कुल चक्कर मालूम करना है, तो कुल चक्कर मालूम करने के लिए हम देखेंगे जो फासला है उससे हम इसे तकसीम कर देंगे, फासला बटे मोहित, जो पहिए का मोहित है। अब फासला हमारे पास में कितना है, फासला भी निकाले हमने 2200 मीटर और मोहित आया हमारे पास में 4.4 मीटर, इसलिए यहाँ का आशार्य हटेगा तो ऊपर एक 0 ऐड हो जाएगा तो 22,000 हो जाएगा। ये आशार्य हट गया, बटे में आ जाएंगे इसके 44। अभी 44 और 22 को हम कट करेंगे तो 22 दूनी 44, 22 एका 22, 1000 बराबर 1000/2, 1000 का आधा यानी हो जाता है 500, 1000 का आता है हमारे पास में आधा 500, और 500 हमारे पास में ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है। ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। इसके बाद मैं आपको कुछ मश्की सवाल दे रहा हूँ जो आपको हल करने हैं और उसके जवाब इसी वीडियो के आखिर में मौजूद हैं।